कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं। आज की सुबह लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में जयपुर शहर से मैं आप सब के लिए प्रार्थनाएं भेजता हूं, दुआएं भेजता हूं, ताकि परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे और हमारी दुआएं आपके और आपके पूरे परिवार पर लगे, ताकि आप आशीषित हो, आप आगे बढ़ें। जब इस वचन को आप सुनते हैं तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बड़ी आशीष प्रदान करें। परमेश्वर का वचन जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, गलाती उसका 5 अध्याय और उसके 3 पद तक हमने देखा। आज मैं आपके सामने 4 और 5 पद पढ़ूँगा, लेकिन इससे पहले जैसा कि हमने शुरू किया है, एक प्रतिज्ञा हर रोज़ मैं आपके सामने रखता हूँ, ताकि आप उस प्रतिज्ञा को याद करें। संकट में, परेशानी में, कठिनाई में ये प्रतिज्ञाएं आपके साथ बनी रहेंगी। याकूब उसका 5 अध्याय उसके 12 पद में हम इस बात को देखते हैं। हर बात में परमेश्वर मुझे आपको कहता है, पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना। सबसे श्रेष्ठ बात यह है
की शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना और किसी वस्तु की, पर तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। ये वो प्रतिज्ञा है जो प्रभु मुझे और आपको आगे बढ़ाने में करता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। और याकूब यीशु मसीह का भाई, जिसने जीवन भर उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसके बाद जब क्रूस पे चढ़ाया गया, उसको दफना दिया गया और तीसरे दिन वो मृतकों में से जीवित हो उठा, तब उसने जी उठने के बाद यीशु मसीह पर सच्चाई के साथ विश्वास किया। और यही है वास्तव में। लेकिन आज परमेश्वर मुझे और आपको एक और आशीष देना चाहता है। हमारी बात हाँ की हाँ, ना की ना। यही है एक आत्मिक जीवन का एक पहलू। आत्मा में आगे बढ़ना है तो यदि आपने किसी को वायदा किया है तो उस वायदे को पूरा करना है, निभाना है। आपकी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं होनी चाहिए। इसलिए गलती उसका 5 अध्याय और उसके 4 और 5 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। यही है मेरे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर हमारे घमंड को, हमारी धार्मिकता को, जो हम धार्मिकता कहते हैं जिसको, उसके लिए वो आज की सुबह मुझे और आपको बताना चाहता है। हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुबह के लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद। आपने हमें ये मौका दिया है कि हम आपके पवित्र चरणों में आकर आपकी महिमा करें, आपके नाम को धन्य कह सकें, जो आपकी योजना उसको पूरा कर सकें। और पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति, आपकी निकटता, आपके प्रेम का एहसास हर कदम पर मिले। आज बुधवार का दिन है, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपने इस सप्ताह का तीसरा दिन दिया है ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें, आपकी बड़ाई कर सकें। आपने 2 दिन हमारी रक्षा की, हमें आशीष किया, आपने हाथों में रखा ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा का बन सकें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी भाई बहनों के लिए, सारे श्रोताओं के लिए जो पिता परमेश्वर आपकी इस आवाज़ को सुन रहे हैं। हम यीशु के नाम से जयपुर शहर राजस्थान से पिता परमेश्वर आपकी आशीष को, ब्लेसिंग को भेजते हैं। एक एक को टच कर इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी, एक एक को आप छू ले, एक एक के जीवन में अद्भुत काम कर, ताकि परमेश्वर आदर महिमा आपको मिल सके, आपका नाम ऊंचा किया जाए, अंधकार की ताकत दूर की जाए। यदि कोई बीमार है, परेशानी में है, कठिनाई में है, तो हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं, आप हर एक की चिंता करें, हर एक को छू ले प्रभु जी, ताकि हर जन आप में सुरक्षित पाया जाए, सबकी मनोकामना पूरा करें। आपके नाम में प्रभु आप अपनी महिमा को पूरा होने दें, ताकि सारी बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम अपने देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको अच्छी बुद्धि दें ताकि देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सकें। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, इस प्रदेश पर, यहाँ के मुख्यमंत्री पर भी आपकी आशीष चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं सब कुछ आपकी इच्छा में, आपकी मर्जी में इस प्रदेश में उन्नति हो और ये प्रदेश उन्नति करता चला जाए। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु मुझे और आपको आशीषित करना चाहता है, मुझे और आपको आशा से भरना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं।
और जो प्रभु की योजना उसको पूरा करें। आज के पद में लिखा है, 4 पद में लिखा है, गलतियों उसका 5 अध्याय 4 पद कहता, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, व्यवस्था हमें धर्मी नहीं ठहराती है। जो नियम और कानून है उससे हम धर्मी नहीं ठहरते हैं। बहुत सारे नियम और कानून हमारे देश में बने हैं, अलग अलग स्थानों पर बने हैं, लेकिन लोग कानून को तोड़ते हैं, कानून को तोड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे प्रदेश में, देश में हेलमेट लगाकर 2 व्हीलर चलाना जरूरी है। 4 व्हीलर यदि चलाना है तो आपको बेल्ट लगाना होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम इन चीज़ों को नहीं मान पाते हैं, हम इन चीज़ों को नहीं मान पाते। लेकिन यदि आप इन सब चीज़ को मानना चाहते हैं तो आपके अंदर से ये होना चाहिए, आपके अंदर से होना चाहिए कि नहीं, मुझे मेरे देश का, मेरे प्रदेश के कानून की पालना करना है। जो कानून सरकार ने बना दिया है उस कानून की इज्जत करना मेरा आपका कर्तव्य बनता है, ताकि हम उसी तरह से परमेश्वर के वचन में भी जो नियम और कानून दिए गए हैं हम अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते, लेकिन ईश्वरीय ताकत जब आपको मिलेगी, ईश्वरीय शक्ति जब आपको मिलेगी, तो आप स्वेच्छा से ही उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था याकूब उसका 5 अध्याय उसके 12 पद में, पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है, सबसे उत्तम बात यह है, सबसे बेस्ट ये है कि हम शपथ ना खाएं, ना तो शपथ ना खाएं, किसी भी चीज़ की शपथ ना खाएं। इसलिए परमेश्वर मुझे आपको इस बात की आशीष देना चाहता है ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा कर सकें। और इसलिए वो कहता है कि व्यवस्था हमें धर्मी नहीं ठहराती। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में लें। मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हैं। जब अपनी धार्मिकता हम कहते हैं हम अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, तो मसीह की धार्मिकता से गिर जाते हैं, मसीह से अलग हो गए और उसका अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं हुआ है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसका अनुग्रह हम पर बना रहे। हम उसकी आज्ञा अपने जीवन में कैसे मान सकते हैं? यदि मैंने अपने गुनाहों से तौबा की है, उसकी इच्छा के अनुसार मैं जीवन बिता रहा हूँ और मेरे गुनाह माफ़ किए गए हैं, तो मैं हर रोज़ उसके साथ, उस सच्चे ईश्वर के साथ उस समझौतों को लेकर चलता हूँ और उसकी आज्ञा में आगे बढ़ता हूँ, ताकि हमें और आप सच्चाई को लेकर आगे बढ़ सके और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते चल जाएं। यह है हमारे जीवन की बहुत बड़ी खूबसूरती कि जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़ें, क्योंकि 5 पद कह रहा है, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा को ही धार्मिकता की बाट जोते हैं। आत्मा जो हमारे शरीर में दी गई है, परमेश्वर ने इस आत्मा को मुझे और आपको दिया है। जब पहले मनुष्य को बनाया था, मिट्टी से बनाया और उसके अंदर अपनी आत्मा डाली, जो हमारे नथनों में है, यहाँ से निकलती है। ईश्वर की आत्मा हम रोज जब तक ये सांस चल रहा है उस सांस को लेते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। परमेश्वर ने मुझे आपको एक आशा दी है, उस धार्मिकता के साथ हम आगे बढ़ें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करें। और जैसा वचन में लिखा है, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए, ताकि हम दोषी ना ठहराए जाए। परमेश्वर मुझे इसी बात के लिए कहता, आपको कहता है, ताकि हम दंड के योग्य ना जाए। जो कुछ उससे अलग होता है वो सब पाप में होता है। इसलिए प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना जाए। यही हमारी प्रार्थना है, ये हमारी दुआ है कि परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे और आप आगे बढ़कर प्रभु की महिमा